जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। छठे चरण का लोकसभा जो चुनाव हो रहा है देश भर में, वो समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड में 4 चरणों में मतदान होना है, 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 13 मई को सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में हुआ। वहीं 20 मई को चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरा चरण 25 मई को रांची लोकसभा, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में मतदान संपन्न हो चुका है। चतरा लोकसभा की बात कर ले, वहाँ पे स्थानीय और गैर स्थानीय को लेकर जो है वहाँ पे मतदान किया गया। कालीचरण सिंह, जिसे भाजपा ने उतारा, बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय हैं चतरा लोकसभा के लिए। तो वहीं कांग्रेस इंडियन अलायंस ने जिसे उतारा है KN त्रिपाठी को, पलामू के बताए जा रहे हैं। यही आधार जो है प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था पलामू में, जहां पे भाजपा ने बीडी राम को उतारा जो वहां के स्थानीय है, गैर स्थानीय है। तो वहीं पे ममता भुइयां जो राजद से है और पहले भाजपा की कार्यकर्ता हुआ करती थी, और वहां जो है इंडियन अलायंस के समर्थन में उसे उतारा गया था। चतरा का समीकरण जो है गैर स्थानीय और स्थानीय को लेकर वहाँ पे मतदान किया गया है। हजारीबाग में आ जाते हैं तो हजारीबाग में JP भाई पटेल है जो कांग्रेस से हैं, पहले भाजपा में थे, वो कांग्रेस में आ गए। इसके आने से जो भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल थे, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। यहाँ से यशवंत सिन्हा जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, वहाँ पे निवर्तमान सांसद हैं अभी फिलहाल, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब देखने वाली ये बात है कि यशवंत सिन्हा ये कितना, और उनके जो समर्थक लोग हैं वो कितना जो है भाजपा को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, उन्हीं पर दामो मदार टिका हुआ है। गिरिडीह की बात करते हैं। गिरिडीह का हम पहले बाद में बात करेंगे। हजारीबाग, चतरा की बात करने के बाद दूसरे चरण में हम कोडरमा की बात कर लेते हैं। वहाँ पे भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उतारा है, और उन्हीं के बगल में माले से जो है विनोद सिंह है। विनोद सिंह वही व्यक्ति हैं जो पिछले बार लोकसभा में बाबूलाल मरांडी जब JVM से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनको मदद किए थे। बाबूलाल मरांडी जो अभी वर्तमान में भाजपा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष है, उस वक्त JVM सुप्रीमो हुआ करते थे। तो उनका आरोप था कि अन्नपूर्णा देवी को हरा देते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा EVM हाईजेक कर लिया गया था, जिस कारण से EVM स्ट्रांग रूम में पहुंचने नहीं दिया गया। उनका उस वक्त का बयान था। अब क्या बयान देंगे ये आप वाकिफ है। विनोद सिंह कितना सफल हो पाएंगे उस समीकरण को, उस भेद जो चक्रव्यूह भेजा गया उसको तोड़ने में, वो 4 जून का जो परिणाम आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। अब आ जाइए जमशेदपुर, जहाँ पे समीर मोहंती हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से और इंडियन अलायंस का समर्थन है, तो उसको ग्रामीण क्षेत्र से कितना वोट मिला है। और जमशेदपुर का शहरी जो इलाका है वो खासकर आप जानते हैं कि भाजपा समर्थित है, लेकिन विद्युत वरण महतो को ग्रामीण क्षेत्र से कितना वोट मिला है, क्योंकि विद्युत वरण महतो जो भाजपा से है, तो वहाँ का जो समीकरण है वो अलग ही समीकरण है, वो ग्रामीण और शहरी का है। वहाँ पर जो है देखने वाली ये बात है कि अगर ग्रामीण जिसके पक्ष में होगा, जीत उनकी होगी। जहाँ तक धनबाद की बात है तो कांग्रेस के दिवंगत मंत्री रहे राजेंद्र सिंह की बहू, यानी कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, और उसका मुकाबला ढुल्लू महतो से जो भाजपा के से हैं, और उनका काफ़ी विरोध हो रहा था ढुल्लू महतो का। यहाँ तक कि जो निर्दलीय विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सरयू राय ने भी उनका विरोध किया है, स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है। लेकिन अब जो है जो कल मतदान हुआ है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है जाति समीकरण को छोड़ करके जो एक कैडर वोट होता है, एक दूरदर्शी वोट होता है, या कर लगे पार्टी विशेष वोट होता है, उस आधार पे वोट पड़ा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ढुल्लू महतो को वोट पड़ा है या अनुपमा को वोट पड़ा है, ये आपको समझना है कि वोट किसको पड़ा है। इशारा समझिए कि जो खामियां थी, जो गलतियां हैं, वो सफ़ेद हो जाते हैं, दूध में धुल जाते हैं। खैर, अब हम आ जाते हैं रांची लोकसभा में। रांची लोकसभा में जो पूर्व में सांसद थे संजय सेठ, जो भाजपा के सांसद हैं, उनके सामने में सुबोध कांत जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, उनकी सुपुत्री यशस्विनी सहाय ही है जिसका दोनों में टक्कर है। अब
देखने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो यशस्विनी शाह यानी कि सुबोध कांत की सुपुत्री को कितना मतदान किए। जहाँ तक हम बात करें आपका संजय सेठ को, तो शहरी क्षेत्रों में जो वोटर निकलना चाहिए था वो वोटर निकले कि नहीं निकले, क्योंकि मैंने जिन क्षेत्रों में गया वहाँ पर शहरी क्षेत्र में वोट प्रतिशत कम है। जैसा कि पिछले बार 66 पॉइंट कुछ प्रतिशत वोट हुआ था 2019 में, और 2024 में जो अभी आंकड़ा आया है 61 पॉइंट कुछ प्रतिशत वोट आया है। तो इससे समझने वाली बात है कि वोट प्रतिशत अगर कम हुआ है तो किनको वोट नहीं पड़ा है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर धर्मेंद्र तिवारी जो सिलेंडर छाप से थे, सरयू राय की पार्टी से, वो भी वोट काट रहे हैं। तो वहीं एक युवा नेता हैं जो अभी हाल में जो है जयराम महतो के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं, देवेंद्र महतो, ये भी सिल्ली अनगढ़ा जो ग्रामीण क्षेत्र है नामकुम का कुछ पीछे का हिस्सा है, वहाँ पे कितना कुर्मी महतो का वोट काटे हैं। ये समीकरण जो है किसको नुकसान पहुँचाएगा, ये समझने वाली बात है। जहाँ तक मुसलमान, ईसाई, आदिवासी की बात है तो उन लोगों ने घर से निकला और मतदान किया। अब कोकर, रातू, चुटिया, अपर बाजार और हटिया सिंह मोड़, इस तरफ के जो क्षेत्र का वोट है, या कांके विधानसभा की बात कर ले, वहाँ का वोट से कौन लीडिंग करेगा इसी पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक अराउंड झारखंड ने आकलन किया है, इस बार जो 2019 में संजय सेठ जिस तरह से सुबोध कांत को बहुत अंतर से हराया था, वो अंतर इस चुनाव में कम देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।